नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डेटा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 जो हैं उनका मीन निकालना है और उनका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे क्या, है ना। तो पहले तो पता करें, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पहला मल्टीपल 3 होगा ना, हाँ। फिर 9, अब टेबल लिखनी है भाई, 12 15 18 21 24 27 और 30, ज़्यादा मत लिख देना। नाउ अब हमारे को इनका मीन पता करना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 3 + 6 ऐसे लिखोगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24, यहाँ पे लिख देता हूँ +27 + 30, है ना, डिवाइड बाय 10 होगा, है ना। 3 6 9 12 सब सही है अपना। चलो फिर ना इन सब का सम कितना आएगा सर, 30 तक सम 165 आता है, तो आप लिखोगे 165 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 16.5। तो आप बोल सकते हैं हमारा जो मीन आया वो कितना आया है, 16.5 आया। नाउ अब हमारे को वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं तुम्हें xi माइनस एक्स बार निकालता हूँ, ठीक है ना, फिर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो xi माइनस एक्स बार कैसे होगा, देखो भाई आराम से। तो ये जो मीन है इसको इन ऑब्जर्वेशंस में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पहले लिखेंगे 3 - 16.5, हाँ है ना, हाँ सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 13.5। क्लियर है क्या ये बात सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्या निकालोगे, 6 - 16.5 करोगे तो ये आएगा माइनस का 10.5। कैलकुलेशन है भाई, थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर लिखोगे आप 9 - 16.5, ये भी ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 7.5, -7.5। और फिर आप करोगे 12 - 16.5, तो आंसर आएगा माइनस का 4.5। फिर क्या करना है अपने को, 12 बाद में 15 - 16.5 कितना आएगा, माइनस का 1.5 आएगा। और यहाँ पे बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से। फिर आप करोगे 18 - 16.5, अब ध्यान से करना थोड़ा सा, 18 - 16 2 में से 0.5 हटाओ तो आएगा प्लस का 1.5। फिर आपको करना है 21 - 16.5, 21 में से 16 माइनस कर लो और फिर उसमें से भी 0.5 माइनस कर देना, तो आंसर आएगा 4.5। फिर हमारा आएगा भाई साहब 24 - 16.5 बचा, तो ये आएगा 7.5, ठीक है। और फिर आप करोगे 27 - 16.5, तो ये आएगा 10.5। और लास्ट में हमारे पास आएगा 30 - 16.5, ये हो जाएगा आपका 13.5। अभी हमने xi माइनस एक्स बार निकाला, अब हमें क्या करना पड़ेगा, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब इन सभी टर्म्स का स्क्वायर भी करना है और फिर उनका सम करना है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ कि आपको अभी xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो दैट आर स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -13.5 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं ये वाला इक्वल साइन हटा देता हूँ, ये टेबल टाइप में बना रहा हूँ तो ध्यान से समझ लेना। तो -13.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा, 182.25 होगा, ठीक है। और फिर हमारे को अगला जो डेविएशन था वो हमारा था -10.5, तो 10.5 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 110.25। नेक्स्ट हमारे पास डेविएशन था -7.5, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 56.25। और फिर -4.5 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 20.25। क्लियर है ना ये। तो अब आएगा तुम्हारा -1.5, तो 2 आएगा इसका, तो है ना 2.25। तुम्हें पता है स्क्वायर कैसे कर रहा हूँ मैं, 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 11 से, इससे आगे वाले से 13 को 14 से, 10 को 11 से, 7 को 8 से, फिर 5 का स्क्वायर लेगा, 4 को 5 से, इस टाइप से। ये कैलकुलेशन समझानी जरूरी है भाई साहब, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैं जल्दी से भी लिख सकता था। फिर मुझे क्या करना है, प्लस 1.5 का होल स्क्वायर करना है, तो 1 को 2 से करूँगा 2 आएगा 2.25।
फिर मुझे करना है 4.5 का होल स्क्वायर, तो 4 5 जा 20 होता है, तो 20.25 हो जाएगा। ओके, फिर मुझे किसका करना है स्क्वायर, 7.5 का, 7 8 जा 56 होता है, 56.25। फिर मुझे स्क्वायर किसका करना है भाई, 10.5 का, तो 10.5 का तो पहले भी किया अपन ने, तो दैट इज़ 110.25। अब मेरे पास बचा वापस से 13.5, और तुम कहोगे सर ये तो पता ही है 182.25 आएगा। अब मैं यहाँ पे वेरिएंस निकालता हूँ, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेसन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। मतलब इन सभी का सम, यहाँ तक सम निकालना है सबका, ठीक है। मैं यहाँ पे सम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट करना बच्चा। 1/10 आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है ना, 10 ऑब्जर्वेशंस है, और इन सभी का सम आएगा बच्चा आपका 742.25। और देखो कभी भी डेसिमल नंबर को अगर आप 10 के मल्टीपल या 10 से डिवाइड कर रहे हो, 10 100 1000, तो आपका डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और जिसको ये बात समझ में नहीं आती वो एक काम करे, ऊपर से पहले डेसिमल रिमूव कर ले, तो वो बच्चा इसको ऐसा भी लिख सकता है 742.5 भी लिख दो, और नीचे 10 × 10 लिख लो, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 7425 डिवाइड बाई 100। अब 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, तो आप लिखोगे 74.25। तो आपका जो वेरिएंस है दैट इज सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया, 74.25। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन पार्ट में भी दिक्कत नहीं होगी। देखो सम तो करना पड़ेगा है ना, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, तो बाकी तुम्हारा काम इजी हो गया है। तो मैंने तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन करके आराम से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।